मैं उनके सामने भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी के सामने भी कहता हूँ, मोदी जी चोर है, योगी जी चोर है। योगी प्लस यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। तो कश्मीर में हमारे देशवासी जो 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 सेना पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। से कहाँ से? यूपी आजमगढ़ से हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यूपी इलेक्शन दिल्ली से, दिल्ली हिंदू भगवानी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यूपी में एक ही नारा है, योगी प्लस यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। उपयोगी? उपयोगी कोई काम नहीं है। जो सरकार आई, लूटी मार कराई, दंगे कराई। आज यूपी में एक भी दंगे बता दो आप, वो हम जाने। यूपी में आएगी तो बीजेपी आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी, चाहे वो कितने भी वो कर ले, चाहे कितनी भी जनसंख्या दिखा ले, पैसे दिखा के बुला ले, लेकिन यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी है। और तो हर एक उसके लिए है, ना तो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। ये योगी का नहीं, ये मोदी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। और वही आज के समय में हो रहा है। आज कहीं भी दंगा हो, कहीं पे कुछ हो, सब शांति है। तो आपके हिसाब से योगी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं 2022 में? बिल्कुल आ रहे हैं। तो आपसे सवाल है कि कुछ सुनने को मिल रहा है कि योगी की जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको बीजेपी के ही कुछ नेता उसको कम करने की चक्कर में है। नहीं, ये आपस में सोचने की बात है। और योगी तो एक ऐसे में है, बिल्कुल जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। एक छोटे से बंदे से लेके बड़े से लोगों को सबको फायदा पहुंचाने का कार्य योगी की सरकार ने किया और आगे करते रहेंगे। तो ये आपको लग रहा है कि 5 साल में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, फिर से आएंगे, तो आपकी सबसे पहली मांग क्या होगी? 5 साल में जो यूपी बिल्कुल एक कचरा था, आज उसको उठा के योगी जिस स्थान पे लाए हैं, और आज उसके पे आज जहां पे ले जाएंगे लेके बहुत ही अच्छा ले जाएंगे। तो अखिलेश यादव जो इतना समीकरण बना लिए हैं सबके साथ मिला के, तो क्या वो टक्कर नहीं दे पाएंगे? ये तो सब एक छलावा है। छलावा नहीं, उनकी रैली में भीड़ बहुत दिखती है। भीड़ तो हम आप देखने के लिए तो 10 लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं, और कोई बड़ा नेता आए तो 50 इकट्ठा होंगे, लाख इकट्ठा होते हैं। बस क्या मतदान बताता है किसका साथ कौन है। नहीं, अंदर की खबर ये है कि मोदी जी, योगी जी डरे हुए हैं कि कौन सी सीट से हम चुनाव लड़े कि ताकि जीत सके। आजकल मोदी योगी नहीं डरे हैं जो भ्रष्टाचार करने वाले डरे हैं कि उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। तो लोगों को ये तोड़ने का, लड़ाई दंगा कराने का कार्य करने के लिए वो ऐसा बात बोले जा रहे हैं। एक तो सच्चा है कि युवाओं को कम नौकरी मिली है यूपी में, और जिससे युवा थोड़े खफा हैं। भले योगी जी को वोट करेंगे लेकिन नाराज जरूर। उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। युवाओं को कोई नौकरी भी मिली है, और जमीनी स्तर से उसको देखा जाए तो बहुत से युवा नौकरी पाए हैं। अब आप को कुछ बोलने का ढंग ना हो, आप बोलो कि आपको चाहिए नौकरी, तो क्या मोदी और योगी आपको ला के वहां बैठा नहीं पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, आपका नाम क्या है? मुकुल वर्मा। मुकुल वर्मा जी, इधर आइए, इस साइड आइए। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं। आप बिहार से हैं लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं, राजनीति में दिलचस्पी है? हाँ है, कुछ तो है। तो कुछ तो बताइए कि यूपी में क्या होने वाला है। यूपी में आंख बंद करके भी बोलिएगा तो आएंगे योगी ही। आंख बंद करके? 2022 में योगी ही आएंगे। तो क्या अच्छा लगा आपको योगी जी का 5 साल का सरकार में, क्या काम अच्छा लगा? आपको आंख बंद करके देखिए रोड का हाल, आपको आंख बंद करके देखिए तरक्की का हाल। एक जो क्वेश्चन आप उठाए, हर सिक्के का दो पहलू होता है। रोजगार का मामला है, रोजगार जरूर बिक रहा है, लेकिन रोजगार क्या सिर्फ यूपी में बिक रहा है? आप पूरे दुनिया का हाल निकाल के देखिए। ये कोविड के बाद ये हाल है, तो हाँ थोड़ा सा सब्र करना होगा, धीरे धीरे ये काम होगा। और जो आबादी घटाने का भी काम हुआ है कि हर फैमिली 2 बच्चे का, इससे कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। अगर मौका दिए हैं, खुश हैं, फिर से मौका देंगे, फिर से देखेंगे। क्योंकि जो चीज मायावती के सरकार में देखे, जो चीज अखिलेश यादव के सरकार में देखे, उतना करप्ट और उतना बुरा तो नहीं देखे गए हैं। इसमें कुछ तो बुराई है, ऐसा तो नहीं कि एकदम 100% एकदम साफ सुथरा। ये 2 बच्चों वाला जो नियम लाया था वो सही है? हाँ, मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रहा है तो आबादी को रोकना होगा। नहीं तो यहाँ का रिसोर्स पे, यहाँ पे रिसोर्स का सबका हक है। रिसोर्स पे किसी, हाँ पूरे देश में ही होना चाहिए। अब जहाँ आबादी घट रहा है पूरे देश में, एक मिनट, पूरे देश में जैसे सिक्किम, वहाँ फर्टिलिटी रेट 1.1 के आसपास है, तो वहाँ आबादी बहुत तेजी से घट रहा है। तो हमको तो नहीं लगता, पर्सनली हम बोल रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं लगता कि सिक्किम में भी करने का जरूरत है। लेकिन बिहार
यूपी जहाँ फर्टिलिटी रेट 3 से भी ऊपर है, तो आबादी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब सबको के आप 11 को निकाल के आप रख दीजिए सरकार के पास, हाँ अब हमको भी खाना दीजिए, कहाँ से देंगे? मतलब आपके हिसाब से योगी जी, यहाँ होना चाहिए। योगी जी की सरकार फिर से बनेगी। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भाई मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम जी, आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। मैं बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको बोलने का पूरा इधर है। सुनो सुनो, मोदी जी चोर है और मेरी जो 140 बीघे जमीन है भाई, 140 बीघे मेरी जमीन फंसी हुई है। वो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आप इधर सुनिए ना, इधर देख के बात की, आपकी बात दूर तक पहुंचाई जाएगी। 2022 में मेरी जमीन का फाइनल हो जाएगा। योगी जी ने कहा, योगी जी तक मेरी बात पहुंची है। 140 बीघे जमीन, 140 एकड़ जमीन, मालूम है कितनी होती है? नहीं, मुझे उतना नहीं मालूम है। मेरी जमीन के बारे में फाइनल हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फाइनल हो जाएगा। तो मैं बीजेपी से सख्त नफरत करता हूँ भाई। बीजेपी से अभी अगर मुझे कोई यहाँ पे बीजेपी का कोई मतलब जो नेता, हाँ जो सपोर्टर होते हैं, मैं उनके सामने भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी के सामने भी कहता हूँ, मोदी जी चोर है, योगी जी चोर है। नहीं, आप स्वतंत्र है कहने के लिए। ओवैसी की सरकार आई यूपी में भी और हैदराबाद में भी ओवैसी आए। तो ओवैसी कैसे आएंगे? 100 सीटों पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो ऊपर वाला है ना भाई। 100 सीट जीत के चुनाव मतलब सरकार बना लेगी। देखो वो तो चोर है, मोदी तो चोर है, वो तो चोरी से वोट डालता है भाई। नहीं, तो मोदी चोर है, योगी चोर है, समाजवादी चोर है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसको आना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से ना उत्तर प्रदेश में अभी दिल्ली से केजरीवाल भी आ रहे हैं। हाँ, केजरीवाल आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और केजरीवाल भी नहीं आ रहे हैं तो ओवैसी आ जाए तो अच्छी बात है। तो ओवैसी जी तो 100 सीट पे लड़ रहे हैं, तो कैसे आएंगे? नहीं आएंगे तो भाई उन्हें अल्लाह ताला इंशाल्लाह जिताएंगे। नहीं, जीत जाएंगे। 100 सीट ही जीत गए, वो 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो 100 सीट से सरकार बनेगी। वो तो भाई देखो, वो तो मुझे नहीं पता सरकार बने ना बने भाई, वो तो चोर, वो तो मोदी नहीं आना चाहिए भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं न्यूज चल रही है सामने, मोदी जी नहीं आने चाहिए, मोदी जी नहीं आने चाहिए, मोदी जी नहीं आने चाहिए। मैं तो योगी की बात। अगर अब की बार योगी आ गया भाई तो हिंदू मुस्लिम के अंदर विवाद करवा देगा भाई, क्योंकि आम जनता जो लोग है भाई, आम जनता जो लोग है भाई, हमारे अंदर एक ही खून है, बराबर है ना भाई। खून निकाल के मिक्स कर देंगे, कोई पता नहीं सकता, उसमें रिपोर्ट जाएगी तभी मालूम पड़ेगा। बाकी जो है ना भाई, जो विवाद कराते हैं ये नेता लोग कराते हैं। हम तुम्हारे बीच में भाई, हम आम आदमी है, हमारे तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जरूर है ओवैसी जी, देखो सुनो, ओवैसी जी जो अभी, ओवैसी जो छोड़ो, वो ओवैसी हिंदू मुस्लिम में ओवैसी झगड़ा कराता है। देखो आप लोग खुद में झगड़ा मत कीजिए। गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी को किसने मारा था? चलिए, यहाँ पे बहस का मुद्दा नहीं भाई, बहस का मुद्दा नहीं है। गांधी जी को किसने मारा था? गांधी जी को किसने मारा था? अरे सर, ने मारा था? नहीं मारा था एक सेकंड भाई। अब भाई सभी लोग मेरी बात सुनो, इधर सुनो। इतिहास उठा के भैया देखो भाई। भैया भैया इतिहास उठा के देखो। एक सेकंड, सभी लोग स्वतंत्र। मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ या तो अरविंद केजरीवाल आए, या चाहता हूँ भाई ओवैसी की सरकार आए, सभी नहीं आए। सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आपस में झगड़ा ना करें। भाई आपका नाम? मेरा नाम सूरज चंद्र शर्मा है जी। आपका नाम? मेरा नाम सूरज चंद्र शर्मा है। क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी सरकार ना आई जिंदगी में ना आवे। कौन सी सरकार? बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास कर रही है। तो आप बोल रहे हैं ना आए ना? से 10 साल पहले तुमने उत्तर प्रदेश को देखा कैसा था? भ्रष्टाचार था दुनिया भर का उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी आदमी कहीं भी घूम सकता है, कोई भी आदमी कहीं भी घूम सकता है। योगी जैसा नेता आना मुश्किल है। और हम देखिए, एक मिनट, यही जनतंत्र है भाई साहब। ओवैसी को जिताना चाहते हैं भाई साहब, योगी को जिताना चाहते हैं। आपकी जेब में कितने है नहीं, उससे पहले कांग्रेस थी है नहीं। ये तुम्हारे जम्मू कश्मीर में को कितना मतलब हमारे वे मारे गए देशभक्ति, वे सैनिक कितने मारे गए है नहीं। पाकिस्तान में हमारे सैनिकों का सिर काट के ले गए कांग्रेस के राज में है नहीं। कांग्रेस के राज में सैनिकों का सिर काट के लेके क्या आज तक आ गया वो सिर? मतलब सैनिकों का सिर आ गया क्या? मैं पूछ हमारे मोदी जी ने मतलब कि जिंदा बुला लिया। भाई साहब भावना में बह नहीं। जिंदा बुला लिया। एक सेकंड है नहीं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आएगा ना। ठीक, इधर हमारे देश के फौजी मारे गए, बम ब्लास्ट भाई, इधर है
थोड़ा हमारे 41 सैनिक मारे गए है नहीं। मोदी जी ने सुनो, मोदी जी ने भैया मोदी ने कराई। एक सेकंड सैनिक मारे हमारे जम्मू कश्मीर में 40 सैनिक मारे। हमारे देशवासी जो 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 सेना पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। पता ना कहाँ जाएगा। सुनो, 40 सैनिक शांत रहिए, शांत रहिए। हमारे 40 सैनिक मारे गए वहाँ बॉर्डर पर है नहीं। हमारे मोदी इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।